स्कॉट की गतिविधियों का पता लगावे, किस टाइम कहाँ जाता है, कब थाने आता है। उनमें दो थे शिवा वर्मा और दूसरे थे जयदेव कपूर। दो नाम भी नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए और हमें पता नहीं। हम केवल चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह दो चार नामों के जानते हैं। तो दो क्रांतिकारी जयदेव ठाकुर, जयदेव कपूर और शिवा वर्मा, इनको जिम्मेदारी दी गई उसकी रैकी करने की, स्कॉट की। इन्होंने 4-5 दिन उसके पीछा किया और पता लगाया कहाँ जाता है, कैसे करता है, क्या काम करता है, कब थाने आता है। तैयारी हो चुकी। अब ये तय किया गया कि गोली कौन चलाएगा उस पर और उसको कैसे मारना है। तय हुआ कि उसको घर से निकलकर जो बीच का रास्ता है उसको वहाँ मारेंगे। भगत सिंह ने कहा कि नहीं, हम उसको सड़क पर मारेंगे। और देखिए हिम्मत की उनकी हद कि उसकी खाने के सामने मारेंगे उसको। उन्होंने कहा कि वहाँ और भी पुलिस वाले होंगे, कोई बात नहीं है, हमें जान की परवाह नहीं है, लेकिन बदला लेना है। और ऐलान किया गया, इसका बाकायदा पर्चे छपाए गए, दीवारों पर लगे कि स्कॉट का अंतिम समय आ गया है, स्कॉट को ऐसे ही मारेंगे। अब जो दिन तय हुआ था उस दिन स्कॉट निकला थाने आने के लिए, और थाने से ठीक पहले राजगुरु ने उस पर एकदम अटैक किया, गोली चला दी। अब स्कॉट किस्मत का धनी था, स्कॉट उस दिन चौकी आए नहीं, उसकी जगह सैंडर्स आ रहा था, दूसरा अंग्रेज अधिकारी। वो पहचानने में गलती होगी, उन्होंने जयदेव कपूर ने इशारा कर दिया कि यही है, और राजगुरु ने उस पर पहली गोली चला दी। उसके ठीक बाद भगत सिंह ने 8 गोलियां मारी उसको नीचे गिरने के बाद। चंद्रशेखर आज़ाद उनको कवरिंग फायर दे रहे थे कि अगर कोई दूसरा आता है अंग्रेज तो उससे निपटने के लिए वहीं तैयार थे। उसके बाद फिर ये सभी चारों पांचों थोड़ी दूरी पर महावीर सिंह खड़े थे, एक और एक क्रांतिकारी थे, वे उस जीप लेकर तैयार खड़े थे, सब भाग गए, एक भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन मिस्टेक हो गई, स्कॉट की जगह कौन मारा गया? सैंडर्स, दूसरा अधिकारी मारा गया। बाद में उन्हें पता चला कि स्कॉट तो मरा ही नहीं। फिर से पर्चे छपवाए गए। आप देखिए उन क्रांतिकारियों का जुनून। फिर से पर्चे छपवाए गए, लाहौर की दीवारों पर लगाए गए कि गलियों में कि सॉरी, पर कोई बात नहीं, अगला नंबर स्कॉट का है। अब दुनिया भी देख ले कि भारतीयों का खून जमा नहीं है, अब खून का बदला खून ही लिया जाएगा। तो फिर से मूवमेंट शुरू हुए। अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म भी बढ़ा दिए। फिर भगत सिंह ने और राजगुरु ने असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी जानबूझकर। गिरफ्तारी के बाद में उनकी जो सज़ा मुकर्रर कर दी गई, 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी, ये तय कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ही लाहौर जेल के आसपास जो गांव थे वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे। अंग्रेज़ों को लगा कि ये ऐसा ना हो जेल तोड़कर इसको आज़ाद करा लें। तो एक शाम पहले ही, जबकि शाम को फांसी नहीं होती किसी को, एक शाम पहले ही उनको फांसी दी गई। अब देखिए इतना खौफ था उनका अंग्रेजों के दिल में। कहते हैं स्कॉट कई दिन तक घर से नहीं निकला था जब उसे पता लगा कि तेरे मरने के पर्चे छप गए। तो मैं कहता हूँ आप लोग भी केवल ये दिन मनाने से मतलब ये नहीं कि ध्वजारोहण हो गया, कुछ प्रोग्राम हो गए, ऐसे क्रांतिकारियों को मन से याद करें। तो मैं ऐसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी। और जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूँगा प्रधानाचार्य महोदय जी से कि आके वे कार्यक्रम का समापन करें।
पवित्र तिरंगा ध्वज, साथी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे छात्र छात्राओं, आज बड़े ही हर्षोल्लास से आपने ये आज़ादी का उत्सव मनाया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में आज़ादी का अर्थ तो वही है कि जब हम सच्चे मन से अपने देश के प्रति एकता और अनुशासन की भावना से कार्य करें। आज़ादी वो आज़ादी नहीं है कि कोई सज्जन सड़क से जा रहे थे सुबह टहलने और उनके हाथ में एक छड़ी थी। अचानक ही क्या हुआ, उन्होंने अपनी छड़ी को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। उनके पीछे दूसरे व्यक्ति भी थे कोई, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि महाशय आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं तो आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपकी आज़ादी वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ आप मेरी आज़ादी में बाधा डालते हैं। तो आज़ादी का सच्चा अर्थ वही है कि हम किसी दूसरे, कोई हमसे दूसरा परेशान ना हो। और आप यहाँ विद्या ग्रहण करने आते हैं। मेरे पूर्व में साथी अध्यापकों ने आपको बताया कि कितने बड़े बलिदान यहाँ पर हुए। वास्तव में देखा जाए, अगर हम गिनने लगें तो हम 2, 4, 10, 20 नाम ही बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली गजेटियर देखें या विकिपीडिया को देखें तो 1947 तक लगभग हमारे देश के 7,32,180 लोग, वे क्रांतिकारी, वे हमारे युवा पूर्वज, उनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। ऐसे नहीं आज़ादी मिली। आप समझ रहे कितनी बड़ी संख्या है। बहुत दमन हुए हमारे ऊपर, गांव के गांव तोप से उड़ा दिए गए थे। अगर कोई भी आदमी आज़ादी के या अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने का साहस करता तो उसको और उसके परिवार को मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता। लेकिन धीरे धीरे देश संगठित हुआ। एक तरफ गांधी जी और उनके अनुयायी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि लोग शांति के साथ अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। हालांकि बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अंग्रेजों को बाहर करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ, जैसा प्रदीप जी ने भी बताया था, एक गरम दल था। गरम दल के 3 प्रमुख स्तंभ थे जिन्हें लाल बाल पाल की उपाधि दी गई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने गांधी जी से ये अलग हो गए, ये ऐसा कह करके कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली। तो वास्तव में अंग्रेज 2 तरफ से घिर गए। एक तरफ तो क्रांतिकारी, वास्तव में खून का बदला खून की नीति पर, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जन सैलाब महात्मा गांधी जी के साथ उमड़ पड़ा था। तो आप लोग इस बात का स्मरण करें कि हमें भी क्या करना है। जो हमारे पुरखों ने हमको आज़ादी दिलाई और हमें अब अपने देश की सेवा के लिए हमें क्या करना है। देश की सेवा के लिए आपको कुछ बनना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा। बड़े सोचने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, क्या है वो विद्या है। जहाँ समस्त अस्त्र और शस्त्र फेल हो जाते हैं, वहाँ केवल विद्या ही एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति को कामयाब बनाता है। एक IAS अधिकारी एक बहुत छोटे परिवार का हो सकता है, हमारे और आपके जैसा हो सकता है, लेकिन वो
तो वो केवल कहें कि वो एक ज्ञान की ताकत। तो आपको भी कुछ सोचना होगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। यहाँ जब आप विद्यालय में आते हैं, आपके अध्यापक आपको बहुत अच्छी तरह ज्ञान देते हैं, लेकिन कई बार आप लोग उपेक्षा करते हैं, उदासीनता आपके अंदर रहती है, जो वास्तव में बहुत एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए अपने इस आयु का आपको सदुपयोग करना है और ऐसा कुछ सोचना है कि मुझे भी जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ मुझे नया करना है, और नया करने के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा ना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक दो सूचना आपके लिए है। आपका सोमवार में विद्यालय यथा समय खुलेगा, कल जन्माष्टमी अवकाश है, और जो बच्चे हमारे यहाँ कार्यक्रम में आज इन्होंने हिस्सा लिया, किसी कारणवश जो मोमेंटो का हमने ऑर्डर दिया था वो आपके तैयार नहीं हो पाए, वो कल आने थे, नहीं आ पाए, वो आपको नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन वितरण उनका कर दिया जाएगा। दूसरे 3 बच्चों को केनरा बैंक स्पेशल छात्रवृत्ति, जैसे तक कोई लड़का दिखना नहीं चाहिए, पूरे ऊपर को खड़ा लड़कियां बाद में जाएगी, पहले लड़के चले जाओ की तरह पेज बनेगी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन रखा, इसलिए आपको धन्यवाद।